हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 12 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, बीते 5 दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच कल केदारनाथ यात्रा मार्ग से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। यात्रा मार्ग का एक हिस्सा टूटकर नीचे नदी की ओर बह गया है, जिसके बाद वहां से गुजर रहे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यह रास्ता आखिर किस जगह टूटा है? क्या वहां से श्रद्धालुओं की आवाजाही अभी भी हो रही है? क्या यात्रा पूरी तरह बंद कर दी गई है या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाली हूँ। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आज 12 जुलाई को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, सुबह से कितनी बारिश हो रही है, आज किन किन स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है, यात्रा मार्ग की स्थिति क्या है, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है और इस समय यात्रा करना कितना सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक भरोसेमंद ट्रैवल कंपनी के बारे में भी बताऊंगी, जिसके माध्यम से आप केदारनाथ या चारधाम यात्रा की अच्छी योजना बना सकते हैं। अगर आप बिना अनावश्यक भाग दौड़ के यात्रा करना चाहते हैं तो यह जानकारी भी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसीलिए अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या आपके परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपकी यात्रा को और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज के लेटेस्ट अपडेट की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी श्रद्धालुओं के साथ एक जरूरी जानकारी साझा कर दूं। अगर आप इस मानसून के समय केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप जानते ही होंगे कि अभी पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में कई बार होटल ढूंढने में परेशानी होती है, गाड़ियों की व्यवस्था करने में समय लगता है और कई श्रद्धालुओं को यह भी समझ नहीं आता कि किस दिन किस जगह रुकना बेहतर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा बिना अनावश्यक भाग दौड़ के पूरी हो, तो आप देवस्थान एक्सपर्ट की जानकारी जरूर देख सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े बहुत सारे श्रद्धालुओं ने इस साल देवस्थान एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी यात्रा की है और कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्हें यात्रा के दौरान अच्छी व्यवस्था मिली और उनकी यात्रा सुविधाजनक रही। अगर आप केवल केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैकेज उपलब्ध है। अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ दोनों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था मिल जाती है। और अगर आपका सपना पूरा चारधाम यात्रा करने का है तो उसके लिए भी अलग अलग पैकेज उपलब्ध हैं। चाहे आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या ग्रुप में यात्रा करना चाहते हो, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जानकारी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो वहीं से आपकी यात्रा की व्यवस्था शुरू हो जाती है। इसके बाद यात्रा के दौरान गाड़ी, ठहरने की व्यवस्था और आगे की यात्रा की जानकारी समय समय पर दी जाती है, जिसके बार बार अलग अलग जगह व्यवस्था करने की परेशानी कम हो जाती है। मानसून के समय मौसम कभी भी बदल सकता है, ऐसे में पहले से अच्छी योजना बनाकर यात्रा करना अधिक सुविधाजनक रहता है। अगर आप भी अपनी यात्रा की जानकारी लेना चाहते हैं और अच्छे से यात्रा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिखाई जा रही वेबसाइट को गूगल पर सर्च करके उपलब्ध पैकेज, तारीखें और अन्य जानकारी देख सकते हैं। एक बार पूरी जानकारी जरूर लीजिए, अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प चुनिए और फिर बाबा केदार के दर्शन के लिए निश्चिंत होकर अपनी यात्रा की योजना बनाइए।
और जुड़िए देवस्थान एक्सपर्ट के साथ और सुरक्षित अपनी यात्रा को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 12 जुलाई की केदारनाथ धाम के सबसे लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं लगातार आप सभी को बता रही हूँ कि उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। लगभग हर दिन कहीं न कहीं से लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। कभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मार्ग प्रभावित होता है, कभी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने वाले ट्रैक पर पत्थर गिरते हैं, तो कभी हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ जाता है। इसी बीच आज एक और वीडियो सामने आया है जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वीडियो रामबाड़ा के आसपास का है। यहाँ लगातार बारिश के कारण ट्रैक का एक हिस्सा नीचे की ओर धंस गया है और रास्ता आधा टूट गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं को एक एक करके सुरक्षित तरीके से पार कराया जा रहा है। घोड़े, खच्चर और पैदल यात्री भी प्रशासन की निगरानी में सावधानी के साथ इस हिस्से को पार कर रहे हैं। यानी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, बल्कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियंत्रित तरीके से यात्रा कराई जा रही है। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के दौरान कई बार नीचे की मिट्टी कमजोर हो जाती है। ऐसे में सड़क या ट्रैक का कुछ हिस्सा धंस जाना असामान्य बात नहीं है। यही कारण है कि प्रशासन हर संवेदनशील स्थान पर लगातार निगरानी रख रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया पर केवल यह देखकर घबरा रहे हैं कि रास्ता टूट गया, तो पूरी सच्चाई भी जान लीजिए। जहां जरूरत होती है वहां तुरंत सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं और श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें लापरवाही करनी चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि जहाँ भी पहले से लैंडस्लाइड हुआ हो या पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दे, वहाँ रुककर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे स्थानों को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित तरीके से पार कर लीजिए। अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या सोनप्रयाग से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो रास्ते में आप लोगों को 2-3 जगहों पर आपको मलबा हटाने का काम चलता हुआ दिखाई दे सकता है। कई बार जेसीबी मशीनें सड़क साफ कर रही होती है, इसीलिए आपको 1 से 2 घंटे तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में घबराइए मत, यह सब आपकी सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि यात्रा पर निकलते समय अपने बैग में थोड़ा बहुत सूखा नाश्ता, पानी और ज़रूरी दवाइयाँ जरूर रखें, ताकि यदि थोड़ी देर रुकना पड़े तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी के साथ दोस्तों, अगर आज की स्थिति की बात करें तो केदारनाथ ट्रैक पर किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं है। जहां रास्ता धंसा था वह प्रशासन की निगरानी में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है और मरम्मत का कार्य भी लगातार चल रहा है। इसीलिए जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो सोनप्रयाग या गौरीकुंड में मौजूद हैं, वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा जारी रख सकते हैं। अभी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में काफी कम है। इसका फायदा यह है कि बाबा केदार के दर्शन अपेक्षाकृत कम समय में हो रहे हैं और स्पर्श दर्शन का भी अच्छा अवसर मिल रहा है। बारिश के मौसम में केदार घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपने अलग ही रूप में दिखाई देता है। चारों तरफ बादलों से ढके पहाड़, हरियाली, हल्की हल्की बारिश और रंग बिरंगे रेनकोट पहनकर चलते श्रद्धालु। यह दृश्य वास्तव में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ सावधानी रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप आज यानी 12 जुलाई के मौसम की बात
करें तो सुबह से ही केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला जारी है। सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड और केदारनाथ धाम तक अधिकांश जगहों पर बादल छाए हुए हैं। पिछले लगभग 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अभी तक धूप देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब साफ है कि मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं वे अपने साथ रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, वाटरप्रूफ बैग, टॉर्च, जरूरी दवाइयाँ और थोड़ा सूखा नाश्ता जरूर रखें। कई जगह रास्ता फिसलन भरा है, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अगर आप परिवार या ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सभी लोग साथ साथ चलें, किसी को भी अकेले आगे या पीछे ना छोड़ें। प्रशासन और SDRF के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों से बिना वजह रुक कर गुजरने की कोशिश ना करें। इसी सावधानी के साथ आप बाबा केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सुरक्षित भी रहेगी और यादगार भी बने रहेगी। और दोस्तों, हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।